नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल कुछ मसले थोड़ी गपशप पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं और इसका हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। ये वीडियो क्लिप सिर्फ शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाई जा रही है और इसके बेस पे आप कोई भी स्टेप लेने से पहले अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करेंगे। देखिए, वही कंट्री जो टेक्नोलॉजी में आगे होता है, ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, उसके पास ज़्यादा पैसा आता है और उसकी वेल्थ बढ़ती है। जो कंट्री टेक्नोलॉजी पे छिड़ जाता है उसकी प्रोग्रेस वहीं पर बंद हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता रहे कि हमारे दुनिया में कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ रही हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका हम भरपूर इस्तेमाल करके प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्लॉकचेन क्या होती है। आप ये देखेंगे कि ऊपर बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आपके बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर चार बॉक्सेस हैं। ये चार बॉक्सेस, हर एक बॉक्स को हम एक ब्लॉक कहते हैं और एक ब्लॉक में 200, 300, 500 ट्रांजैक्शंस का लेन देन का रिकॉर्ड होता है। और ये चारों ब्लॉक्स जो हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि तीर के निशान से आपको दिखाया जा रहा है कि चारों ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक नंबर होता है, जो एक ब्लॉक का नंबर होगा दूसरे में होगा, दूसरे का नंबर तीसरे में होगा, तीसरे का नंबर चौथे में होगा। ये नंबर हर एक में अलग अलग होंगे, लेकिन दो ब्लॉक में कॉमन नंबर अवश्य होंगे। अगर हम किसी भी ब्लॉक में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सभी ब्लॉक्स में चेंज करना पड़ेगा। अगर एक ब्लॉक चेन में 100 ब्लॉक्स हैं तो हमें 100 ब्लॉक्स में चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, संभव नहीं होता हम चेंज को कर पाएँ। इसलिए ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को बड़ा सेफ माना जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिसका हम अभी थोड़ी देर में विश्लेषण करेंगे। अब ब्लॉक चेन में एंट्री कैसे होती है। मान लीजिए कोई नई ट्रांजेक्शन्स होगी, एक नया लेन देन हुआ, नई ट्रांजैक्शन हुई, उसकी इंटीमेशन, उसकी सूचना एक P2P को जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर साइड में जो फोटो बनी हुई है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर्स को हम पीयर टू पीयर P2P कहते हैं या डिजिटलाइज्ड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं। इन सब कंप्यूटर्स में जितने भी ब्लॉक्स हैं पूरा रिकॉर्ड उसका इन सब कंप्यूटर्स में होता है। तो जब कोई नई ट्रांजैक्शन होती है उसकी इंफॉर्मेशन इस P2P को चली जाती है। P2P वेरीफाई करता है कि ये सही है या नहीं है, सही सोर्स से आ रही है या नहीं आ रही। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये ठीक है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर दिया जाता है, उस लेन देन को वेरीफाई कर दिया जाता है। वो लेन देन एक नए ब्लॉक का, जिसमें और भी कई ट्रांजैक्शंस आ चुकी होती हैं, उसका हिस्सा बन जाता है। और ये जो नया ब्लॉक बनता है ये पुराने वाली ब्लॉक चेन का एक नया ब्लॉक बन जाता है। तो इस तरह से जितने भी ब्लॉक्स हैं वो एक चेन में बंधी हुई रहती हैं, रिकॉर्ड पूरा एक चेन में बंधा हुआ रहता है। और ब्लॉक चेन में रिकॉर्ड तभी चेंज हो सकता है जब सभी ब्लॉक्स में चेंज हो, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ब्लॉकचेन की इस टेक्नोलॉजी के चलते हुए क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ, क्योंकि फेक करेंसी, क्रेडिट कार्ड का क्लोन बनना कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, लोग ऐसा कर लेते थे और हमसे ठगी हो जाती थी। तो एक क्रिप्टो करेंसी आज़ाद की गई जो कि ब्लॉक चेन बेस्ड पर है। ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर के थ्रू ही होंगी, लेकिन ब्लॉक चेन से इंश्योर कर लिया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन ठीक है, इनका वैलिडेशन तभी हो पाता है। तो इसलिए कई कंपनीज जो हैं क्रिप्टो करेंसी को पसंद कर रही हैं, क्योंकि लेन देन सेफ होगा, सिक्योर होगा और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जबकि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी को कुछ लोग प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगी आप क्रिप्टो करेंसी खरीदें या ना खरीदें, वो आपका अपना डिसीजन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एनएफटीज क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें डिजिटलाइज्ड एसेट के बारे में पता होना होगा। डिजिटलाइज्ड एसेट क्या है। जब किसी भी चीज़ को हम डिजिटलाइज्ड, कंप्यूटराइज्ड कर लेते हैं तो डिजिटलाइज्ड एसेट कहलाती है। जैसे म्यूज़िक, म्यूज़िक हमारा डिजिटलाइज्ड एसेट है, हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रह सकता है, तो वो डिजिटलाइज्ड एसेट है। पेंटिंग, जब हम किसी पेंटिंग को कंप्यूटराइज कर लेंगे तो डिजिटलाइज्ड एसेट बन जाएगी। फोटोग्राफ्स डिजिटलाइज्ड हो सकते हैं, लोगोस डिजिटलाइज्ड हो सकते हैं, इवन जो कोई किसी का एक ट्वीट है वो भी डिजिटलाइज्ड हो सकता है। और जब वो डिजिटलाइज्ड हो जाती है कोई चीज़ और उसकी कोई वैल्यू बन जाती है तो हम उसे बोलते हैं कि डिजिटलाइज्ड एसेट है ये। अब डिजिटलाइज्ड एसेट की कोई चोरी ना हो, उसका सही ट्रांसफ़र हो,
क्योंकि एसेट तो बेची भी जाएगी, उसका सही ट्रांसफर हो तो डिजिटाइज एसेट को जोड़ दिया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, एनएफटी से। एनएफटी से डिजिटाइज्ड एसेट को जोड़ दिया जाता है, जिससे ये कंफर्म रहता है कि उसकी कोई चोरी ना हो डिजिटाइज्ड एसेट की, और जो एनएफटी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एनएफटी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिजिटाइज्ड एसेट का ट्रांसफर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि वीडियो गेम्स क्या चल रही हैं आजकल। आजकल ऐसी वीडियो गेम्स आ गई हैं जिसमें डिजिटाइज्ड एसेट होती हैं, लेकिन आप उन वीडियो गेम्स को तभी खेल सकते हैं, इंटरनेट पर तभी खेल सकते हैं जब आपके पास क्रिप्टो करेंसी हो, क्योंकि उसमें कंडीशन है कि गेम खेलने के लिए, गेम का हिस्सा बनने के लिए, प्लेयर बनने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। और गेम खेलते हुए अगर आप कोई नई डिजिटल एसेट क्रिएट कर देते हैं या गेम को जीत जाते हैं, तो आप डिजिटलाइज्ड एसेट जो आपके पास हैं तो आप उनको बेच सकते हैं। जब कोई आप गेम जीतेंगे तो आपको कोई अवार्ड मिलेगा, वो डिजिटल एसेट होगा, आप उस डिजिटल एसेट को बेच सकते हैं, लेकिन बेचेंगे भी उसी कंप्यूटर गेम में। और किसके द्वारा बेचेंगे? क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। तो आपने देखा कि किस तरह से सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती जा रही हैं। तो इस वजह से कुछ कंट्रीज के लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाया, क्रिप्टो करेंसी कमाई और उसको जो है आगे बेच दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है मेटावर्स। मेटावर्स पे मैंने पीछे एक वीडियो क्लिप किया था, उसमें आपको बताया था कि मेटावर्स कैसे दुनिया में मनोरंजन को चेंज करने जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। बेसिकली कंप्यूटराइज्ड गेम है मेटावर्स। कंप्यूटराइज्ड गेम है कि इमेजरी लैंड है जो कि हमें कंप्यूटर पर ही दिखाई देगा, 3D है। और ये डिफरेंट थीम्स पे है मेटावर्स। ये जो दुनिया है डिफरेंट थीम्स पे हो सकती है। म्यूजिक की दुनिया की अलग थीम हो सकती है, एपिक की अलग हो सकती है, स्पेस की अलग हो सकती है। तो हर एक मेटावर्स में लैंड है, जिसमें कि लैंड है तो प्लॉट्स भी होंगे उसमें। तो प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं। बेचे कैसे जा रहे हैं? बेचे जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। और इन प्लॉट्स का इस्तेमाल हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स को बनाने में, किसी ऑडिटोरियम को बनाने के लिए, सब डिजिटाइज्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए। और हम जो हैं हम लोग उनको एंजॉय करेंगे। कैसे? हमारे क्लोन्स जाएंगे, उन सर्विस को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन हम अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो हमारे को फिर क्रिप्टो करेंसी चाहिए होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से सारा लेन देन हो रहा है। और आप समझिए, अगर किसी वीडियो गेम की या किसी मेटावर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो उस मेटावर्स या उस वीडियो गेम में जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ हो रही है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका प्राइस भी बढ़ेगा। और एक गेम अच्छी पॉपुलर है, चल रही है, लोग उसकी क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहे हैं, अचानक एक नई गेम आ गई, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो दूसरी पुरानी वीडियो गेम्स में क्रिप्टो करेंसी यूज़ हो रही है उनकी वैल्यू एकदम कम हो जाएगी। तो ये रिस्की बनाता है इस दुनिया को। हम आगे बढ़े, आगे आगे मेटावर्स के फर्दर क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। आप किसी फिल्म स्टार के साथ डिनर कर सकते हैं। जो हमारे पिछले लीडर्स थे, जैसे कि महात्मा गांधी थे, भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, आप ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उनसे मीटिंग कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो लेकिन यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा। अब जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का और हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉकचेन का और कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारे मेडिकल रिकॉर्ड बड़े इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होते हैं। डॉक्टर्स हमारे को सही इलाज दे रहे हैं, नहीं दे रहे, या पीछे किसी डॉक्टर ने सही इलाज किया या नहीं किया, तो अगर सारा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड हो जाएगा, तो हमारे पिछले मेडिकल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और हमें कागज़ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली डॉक्टर्स को पता लग जाएगा हमारी क्या क्या इलाज हुआ, क्या क्या नहीं हुआ और क्या इलाज होना चाहिए था। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी भी इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अगर सपोर्टेड हो जाएंगी, उसके लिए अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो बड़ी आसानी से प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं और कोई फोर्जरी का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ से शुरू हुई है उस आदमी को आसानी से पकड़ा जा सकता है अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की होगी तो। और एजुकेशनल और पर्सनल बैकग्राउंड भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर किया जा सकता है। अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और वीडियोस आपको आपके लिए बना सकें। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यही वीडियो क्लिप हमने सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेशन देने के पर्पज़ से बनाई है, आपको शिक्षित करने के पर्पज़ से बनाई है। हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है।
हम ना तो क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, मेटावर्स में निवेश की सलाह देते हैं और ना ही ये कहते हैं कि आप निवेश ना करें। ये आपका अपना दिमाग का डिसीजन, आपको करना है या नहीं करना। अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो हम उत्तरदायी नहीं होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।